दोस्तों, देश में महंगाई फिर से चरम पर है और हमें पता भी नहीं चल रहा कि कंपनियां हमें किस तरह से लूट रही हैं। महंगाई किस तरह से बढ़ा रही है कि आम आदमी को पता तक नहीं चल रहा और वो अच्छी कीमत वसूल रही है। मिडिल क्लास की जेब पर फिर से हथौड़ा चल चुका है। ईरान और पश्चिमी एशिया के तनाव की वजह से क्या क्या महंगा हुआ है, इस पर बात करेंगे। तेल से लेकर साबुन, वॉशिंग मशीन से लेकर पेंट तक सब कुछ पहले से ज्यादा रेट पर मिल रहा है। क्या अब छोटे पैकेट ही होंगे आपकी मजबूरी? जानिए कैसे एक विदेशी युद्ध आपकी और हमारी रसोई में सेंध लगा रहा है। दोस्तों, पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग की आग अब 7 समंदर पार भारत के घरों, आम आदमी की जेब और रसोई ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने न केवल ग्लोबल मार्केट को हिलाया है, बल्कि इसका सीधा असर अब आपके महीने के राशन और घरेलू खर्चे पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में आई उछाल ने एक साथ कई मोर्चों पर महंगाई का दबाव बना दिया है। एक्सपर्ट की माने तो यह असर कोई हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, बल्कि अगले 2 साल तक बना रह सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको लंबी अवधि के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करने के लिए अब तैयार रहना होगा, उसके लिए प्लान बनाकर रखना होगा। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं आपकी रसोई की। यहां सबसे बड़ा झटका खाने के तेल पर लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपनी जरूरत का करीब 57% खाद्य तेल दूसरे देशों से मंगवाता है। युद्ध की वजह से पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके चलते खाने के तेल के दाम 7% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। हालात यह है कि सप्लाई सामान्य होने में अभी भी कम से कम 2 से 3 महीनों का वक्त लग सकता है। लेकिन महंगाई सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस श्रिंकफ्लेशन की जो आपकी नजरों के सामने तो है, लेकिन शायद आप उसे महसूस नहीं कर पा रही। कंपनियां कच्चा माल और ढुलाई महंगी होने के कारण साबुन, पेस्ट और बिस्किट जैसे डेली इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ा रही है, लेकिन उन्होंने चालाकी से पैकेट के साइज हैं वो छोटे कर दिए हैं। यानी आपसे कीमत तो उतनी ही ले रहे हैं, लेकिन सामान आपको पहले से कम मिल रहा है। वहीं अगर आप इस गर्मी में नया फ्रिज, एसी या वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे थे, तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है, वो नहीं है। घरेलू उपकरणों यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल की मैन्युफैक्चरिंग लागत 10 से 15% तक बढ़ चुकी है। और सबसे दुखद बात यह है कि कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का करीब 70% बोझ पहले ही ग्राहकों के कंधों पर डाल चुकी है। यानी शोरूम में आपको यह सामान अब काफी महंगे मिलने वाले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कच्चे तेल के महंगे होने से प्लास्टिक की उत्पादन लागत भी 50% तक बढ़ गई है, जिसका सीधा असर पैकेजिंग से लेकर हर उस चीज पर पड़ेगा जहां प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। यही नहीं, आपका पहनावा और आपके घर की दीवारें भी इस महंगाई से अछूती नहीं रहेंगी। टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन और कलर केमिकल 20 से 25% तक महंगे हो गए हैं। क्योंकि भारत के कपड़ा उत्पादन में 60% हिस्सा सिंथेटिक फाइबर का ही है, इसलिए आने वाले समय में कपड़ों की कीमतें 2 से 4% तक बढ़ना लगभग तय मानी जा रही है। ठीक यही हाल पेंट इंडस्ट्री का भी है, जहां कंपनियां लागत का बोझ कम करने के लिए कीमतें बढ़ाने की तैयारियां कर चुकी है। कुल मिलाकर देखें तो ईरान और पश्चिम एशिया का ये तनाव दूर बैठकर देखने वाली खबरें नहीं है, बल्कि ये आपकी सेविंग को धीरे धीरे कम करने वाला एक आर्थिक संकट है। सप्लाई चेन की बाधाएं और कच्चे तेल के बढ़ते दाम कब तक सामान्य होंगे, इस पर फिलहाल अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। हमें अपनी खर्च करने की आदतों पर फिर से गौर करने की जरूरत है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी और आपको भविष्य की प्लानिंग में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार
परिवार वालों के साथ में शेयर जरूर करें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बाकी आपका फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। बाकी दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज, और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।